हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनको सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। 8.3 के जो भी अनसोल्व क्वेश्चन है वो बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। लास्ट चैप्टर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जैसे साइन 90 माइनस थीटा उसे बोलते हैं हम कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बोलते हैं साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को बोलते हैं कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा को बोलते हैं टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को बोलते हैं कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा। क्यों बोलते हैं, क्यों और कहाँ से ये डेराइव होते हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में जब डेरिवेशंस किए हैं वहाँ पे समझ दिया है। तो देखिए, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। इसको सोल्व आउट कैसे करते हैं देखिए किस तरीके से इसको सोल्व आउट करते हैं। Solution. We know that साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 90 माइनस थीटा है वो इक्वल होता है किसके? कोस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा के, इसी के होता है ना। अब देखिए यहाँ पे 18 डिग्री है, 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? साइन 90 माइनस 72। 90 में से 72 को जब रिड्यूस करोगे तो 18 नहीं आएगा ना, तो ये हो गया कितना? कोस 72 डिग्री। अब देखिए जो गिवन है उसमें वैल्यू रखोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे तो देखिए क्या होता है। साइन 18 को लिख सकते हो आप कोस 72 और नीचे ऑलरेडी कोस 72 दिया हुआ है, तो कोस 72 अपॉन कोस 72, यहाँ से 72 से ये कैंसिल आउट हो गया आपस में और आंसर आ गया 1। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। मैच कीजिए, नोट कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। 1 का पार्ट 2 क्या बोल रहा है? टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, कोट 64 डिग्री। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, सेम रहता है। फॉर्मूला क्या आता है देखिए, सॉल्यूशन। वी नो दैट टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा की। किसके इक्वल होता है? कोट थीटा की। अब देखिए 90 माइनस थीटा, 90 अगर टेन 90 माइनस 64 करें हम तो 90 माइनस 64 कितना हो गया? 26। तो 90 माइनस 64 इक्वल टू हो गया कितना? कोट 64 डिग्री। यही हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए वैल्यू पुट करते हैं। टेन 26 को क्या लिखेंगे? कोट 64। तो कोट 64 डिग्री अपॉन नीचे कोट 64 ऑलरेडी आपके पास, तो कोट 64 डिग्री। कोट 64 से कोट 64 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1। तो इन दोनों के क्या आ गया? 1 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट क्या बोलता है? कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन। वी नो दैट या तो कोस को साइन में कन्वर्ट करो या साइन को कोस में कन्वर्ट करो। तो देखिए कोस को कन्वर्ट करते हैं तो वी नो दैट कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के। 90 का मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, कोस 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 कितना हो गया? 48 डिग्री। ये किसके इक्वल हो गया? साइन 42 के इक्वल, साइन 42 डिग्री के इक्वल। तो वैल्यू रखिए, वैल्यू रखी तो ये आ गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। एक प्लस का साइन 42, एक माइनस का, दोनों कैंसिल आउट, आंसर आ गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट बोल रहा है कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। सेम, या तो कोसेक को सेक में कन्वर्ट करो, अदरवाइज को जो सेक है उसको कोसेक में कन्वर्ट करो। वी नो दैट सॉल्यूशन लिखोगे वी नो दैट
कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के। इसी क्या होता है, सेक थीटा के। अब देखिए कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इक्वल टू आ गया सेक 59 डिग्री। यही आ गया। 90 माइनस 59 कितना हो गया, 31 हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला हमें, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 59 माइनस सेक 59 कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया दोनों, आंसर आ गया 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, प्रूव करवा रहा है, शो ऑफ करवा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सो दैट कीजिए 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। अगर इनमें से दो को 10 को हम कोट में कन्वर्ट कर दें और थीटा की वैल्यू सेम आ जाए तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर 1 ले आएंगे। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या क्या बोल रहा है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री बोल रहा है इक्वल टू 1 प्रूव करो। तो 1 से तो हम लेके नहीं चल सकते, लीजिए बाय द LHS लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। बाय LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। वी नो दैट 1090 माइनस थीटा क्या होता है, 1090 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोड थीटा। 1090 माइनस थीटा इक्वल टू होता है किसके, कोड थीटा के। 1090 माइनस थीटा कोड थीटा के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए 1090 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोड थीटा के। तो 1048 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 42 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, कोट 42 डिग्री ऐसा आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 1023, तो इसे लिख सकते हैं हम 1090 माइनस 67 डिग्री, 90 माइनस 67 डिग्री इसको लिख सकते हैं हम क्या, कोट 67 डिग्री। वैल्यू को पुट कीजिए गिवन में और आंसर फाइंड आउट कीजिए। देखिए 1048 को क्या लिख सकते हैं हम, 1048 को लिख सकते हैं कोट 42 डिग्री और 1023 को क्या लिख सकते हैं, कोट 67 डिग्री। 1042 को क्या लिख सकते हैं, एज इट इज 1042 लिखिए और 67 को क्या लिख सकते हैं, 1067 डिग्री लिखिए। अब देखिए कोट है वो हम क्या जानते हैं, कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा के। कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा के, या 10 थीटा इक्वल टू होता है 1/, कोट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 1/1042 डिग्री इंटू 1/1067 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री लिख दोगे। इससे ये कैंसिल आउट, आपस में सारे कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 1। देखिए हमको क्या LHS में भी 1 ही, जो RHS है उसमें भी तो 1 ही प्रूव करा रहा है। तो यहाँ से हमें मिल गया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS और आप लिख दोगे आगे हेंस प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया, कोई डाउट किसी को। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए बोल रहा है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0, ये प्रूव करवा रहा है। अब देखिए इसमें भी हमको LHS तो लेके करना पड़ेगा, RHS में तो 0 है, 0 से क्या प्रूव करेंगे। तो LHS लीजिए बाई LHS। वी नो दैट या तो कोस को साइन में कन्वर्ट कीजिए, अदरवाइज साइन को कोस में कन्वर्ट कीजिए। कोस
90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है किसके, साइन थीटा के। ऐसे होता है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कोस 90 माइनस 52 को इक्वल टू आ गया साइन 52। देखिए कोस 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 का मतलब कोस 38 इक्वल हो गया साइन 52 के, और कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, 98 ये कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस 38 कितना हो गया 52। कोस 52 किसके इक्वल हो गया, साइन 38 के इक्वल। वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखिए वैल्यू जब पुट करेंगे तो कोस 38 की वैल्यू कितनी है, कोस 38 की वैल्यू है साइन 52, साइन 52 डिग्री। कोस 52 की वैल्यू है साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 को साइन 52। देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0। यहाँ से हमें मिला LHS इक्वल टू RHS। LHS है वो RHS के इक्वल हो गया और हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिए कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन से शो ऑफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो थर्ड है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए एक्यूट बोल रहा है, एक्यूट का मतलब हो गया कि 90 से कम है, 90 से कम है ना। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए अगर या तो tan को कोट में कन्वर्ट करो या कोट को tan में कन्वर्ट करो, a को कन्वर्ट करने पड़ेगा a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए tan को करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, वी नो दैट tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन से। तो tan 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan 2a इक्वल टू लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस 2a। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, कोट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ कोट है, कोट को रिमूव कीजिए, आंसर फाइंड आउट कीजिए। कोट को रिमूव करते हैं तो ये आएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। कोई डाउट, इधर आया a तो ये बन गया माइनस के 3a इक्वल टू माइनस के 108 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्लस हो गया, a इक्वल टू आ गया 108 डिग्री बाई 3 और आंसर आ गया कितना 36 डिग्री। समझ में आ गया होगा किस तरीके से a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ tan a इक्वल टू कोट b प्रूव करवा रहा है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है tan a इक्वल टू है कोट b की, tan a इक्वल टू है कोट b के, और प्रूव क्या करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हमें बताना है, ये बताना है। अब देखिए या तो tan को कोट में कन्वर्ट करो या कोट को tan में करो, तो रिलेशन क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन सॉल्यूशन। वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल रहता है, कोट थीटा के। अरे ऐसे ही रहता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू रहता है किसके, tan थीटा के। अरे ये दोनों रिलेशन रहते हैं ना। अब देखिए tan a को कन्वर्ट करते हैं तो ये बन गया, क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस a इक्वल टू लिख सकते हैं हम tan a।
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? टेन ए की जगह हम कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो लिखिए, टेन ए की जगह लिख दिया कोट 90 माइनस ए इक्वल टू है कोट बी की। कोई दिक्कत? दोनों तरफ कोट है, कोट को रिमूव कीजिए। 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू आ गया बी के। यहाँ से हमारे पास आया ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था और हमारा प्रूव हो चुका है। लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट किसी को? इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री where 4a is an acute angle, find the value of a। a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है और sec is equal to दिया हुआ है, कोई cosec में वैल्यू दी हुई है। तो कैसे सोल्व आउट करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, sec 4a इज इक्वल टू दे रहा है cosec a माइनस 20 डिग्री, यही दे रहा है। और बोल रहा है 4a है कोई एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 4a की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। मेथड लगाइए। सॉल्यूशन, या तो सेक को कोसेक में कन्वर्ट करो, नहीं तो कोसेक को सेक में कन्वर्ट करो। वी नो दैट सेक थीटा क्या लिखते हैं हम? सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब देखिए सेक 4a इक्वल टू हो गया, सेक 4a की जगह आप लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस ए। लिख सकते हैं 90 माइनस 4a। तो लिखिए सेक की जगह लिख दिया हमने कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जब कोसेक को कोसेक से रिमूव करते हैं तो 90 माइनस 4a इक्वल टू आ गया a माइनस 20 डिग्री। कोई डाउट इसमें? 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से हमारे पास आया माइनस के 5a इक्वल टू माइनस के 110। 90 में 20 ऐड हो गया तो 110, 4a में ऐड हो गया तो 5a। यहाँ से a इक्वल टू 110 बाई 5 कैंसिल आउट, आ गया 22 डिग्री। अब देखिए हमें बोल रहा है कि 4a एक्यूट एंगल है, a 22 है तो 4a इक्वल हो गया 88, और 88 भी क्या रहेगा? एक्यूट एंगल रहेगा। तो आंसर आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? 22 डिग्री। और इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन शो कीजिए साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं देखिए। क्वेश्चन आपने अपनी बुक में देखिए और सोल्व आउट कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है? सम कितना रहता है? एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। कितना रहता है? 180। 180 डिग्री रहता है ना तीनों का जो सम रहता है वो। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अरे इतना ही होगा। जैसे मान लिया कि ये कोई ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीनों का जो सम होगा वो कितना रहेगा? 180 डिग्री। अब हमसे प्रूव क्या करवा रहा है? हमसे प्रूव करा रहा है साइन बी प्लस सी। देखिए साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू प्रूव करा रहा है हमसे कोस ए बाई 2। कोस ए बाई 2 ये प्रूव करा रहा है। देखिए इसमें हम बाई LHS लेते हैं, बाई LHS लीजिए।
बी प्लस सी की वैल्यू रखते हैं। जब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 माइनस एंगल ए। तो लिखिए साइन 180 माइनस ए बाई 2, ये आया। और ये क्या बन गया साइन 90 माइनस ए बाई 2। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन से हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो ये हो गया कोस ए बाई 2। बीच में समझाने के लिए लिख भी दीजिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा की, यही तो होता है। तो आगे लिखिए सो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री, इन दोनों को 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में शो ऑफ कीजिए। मतलब एक्सप्रेस द साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। ये जो 67 और 75 आ रहा है इसको 0 डिग्री और 45 के बीच में दिखाना है। और इनकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी दिखा दिया और वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करते हैं, आराम से सॉल्व आउट हो जाएगा। वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा क्या बोलते हैं इसे कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या बोलते हैं इसे साइन थीटा। अरे ऐसे ही बोलते हैं। अब देखिए साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना करें कि 67 आ जाए 23, 90 माइनस से 23 इक्वल टू हो गया कितना, साइन 90 माइनस 23 कितना हो जाता है कोस 23, कोस 23 डिग्री। अरे 90 माइनस 23 का वैल्यू हो गया 67, तो 67 हो गया तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस 23। सेकेंड कोस 75 को क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 25, 90 माइनस 25, और 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन 25, साइन 25। अब ये बोलता है साइन 67 की वैल्यू इक्वल है कोस 23 के, और कोस 75 की वैल्यू इक्वल है किसके साइन 25 की। तो अभी साइन 67 की जगह क्या लिख सकते हैं हम कोस 23 डिग्री प्लस कोस 75 को क्या लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री। यही होगा, ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आज का जो हमारा एरिया लेक्चर यहीं पे फिनिश होगा। हमने एक्सरसाइज है वो 8.3 कंप्लीट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अपने दोस्तों को भी बताइए किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट होते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।